सो गाइस मैंने बनाए हैं पूड़े। हेलो। अच्छा ठीक है। वही ना प्लास्टिक के नॉर्मल बाण कोई नहीं कर देगा अभी, मैं तो अभी उसको काटते ही दुखेगी। ठीक है भाई। गेहूँ सुखान तो ही, बाकी वो प्लास्टिक ही सही। वो एक हजार का दे है, पूछा था ही वो। एक हजार का। फिर सही है वो, सस्ते वाला लिया हुआ, जरूर इतना ज़्यादा वाला मैं लेना। मेरा दूध मुझे तो बनाना ये नहीं लग से मोबाइल पर गलत नहीं है। सो गाइस सुबह पूड़े बनाने के बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और मेरी शक्ल को इग्नोर करना गर्मी की वजह से, और मेरे बालों को भी इग्नोर करना, क्योंकि ये चोटी मम्मी ने करी थी। क्योंकि मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो आज व्लॉगिंग मैंने नहीं की और ये भी मैं बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट मैंने कल मूवी देखी थी लापता लेडी, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना सॉन्ग्स, रे सजनी रे सजनी रे। सो काफ़ी अच्छी मूवी है, मतलब उसमें 2 कपल होते हैं और मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी है वो मूवी। छत्तीसगढ़ साइड से, मतलब उस एरिया से वो बिलोंग करते होते हैं। तो वो न्यू कपल्स होते हैं, न्यूली मैरिड कपल, वो शादी करके जाते हैं। तो वो उसको अपने घर लेके जाता है, मतलब लड़की अपने ससुराल में जाती है। तो वो सेम कपड़े पहन रखे होते हैं और उनके में प्रथा होती है घूंघट करने की। तो उन्होंने ही इतना घूंघट कर रखा था। तो ओल्ड जनरेशन में यही होता था कि जैसे घूंघट वगैरह वो करते थे ना। हाँ, तो वो घूंघट वगैरह करते थे ना, तो उससे क्या होता था, मतलब वो घूंघट भी सेम होता था। मतलब वो 2 बहू थी, एक उसका भी घूंघट सेम था, दूसरी वाली का भी सेम था। तो और मुझे तो पता है कि उस टाइम मतलब वहाँ का जो सफ़र होता है ट्रेन का, ट्रेन में जा रहे थे वो, मतलब ससुराल में अपने वो ट्रेन से जा रहे थे लड़कियाँ, और मायके से वो आई थी। ठीक है, मायके से ट्रेन में बैठी वो अपने हस्बैंड के साथ और ससुराल में जाने के लिए। तो वो एक्सचेंज हो जाती है, कैसे होती है, मतलब स्टेशन एक तो पहले ही स्टेशन पे उतर जाती है, मतलब एक और जो एक और होता है वो आगे से, मतलब ट्रेन रुकती है स्टेशन पे, तो वो फटाफट से बोलता है कि तू भी, मतलब तू उतर ले चल, स्टेशन आ गया। तो उसने घूंघट कर रखा होता है इतना। तो उसकी जो रियल वाइफ होती है वो पिछले स्टेशन पे किसी और के साथ उतर जाती है, मतलब वो वहीं पे बैठी रह जाती है। और जो दूसरे मतलब बंदे की जो वाइफ थी वो उसके साथ चली जाती है। बट मतलब वो जो लड़का था, जो मेन कैरेक्टर था, वो अपनी वाइफ के साथ मायके में 3 दिन रहा था। उनकी शादी वादी हुई थी वहाँ पे, तो वो 3 दिन रहा था वहाँ पे। तो उस 3 दिन में उस बंदे को मतलब इतना प्यार हो गया अपनी वाइफ से, इतना ज़्यादा प्यार हो गया, मतलब उस मूवी में यही दिखा रखा था कि उसे पता था कि उसकी वाइफ गुम हो चुकी है। तो मतलब 4 दिन हो गए थे गुम हुए। तो मतलब उस 4 दिन में बंदे ने दिन रात एक कर दिया उसको ढूंढने के लिए। और मतलब उस 4 दिन में उसके दोस्तों ने, सब ने बहुत बोला कि छोड़ यार, गुम हो गया, कोई बात नहीं, इसी को रख ले तू। तो वो बोलता ऐसे कैसे रख लूँ मैं। तो उसके दोस्त कुछ गलत बोलने लग गए। फिर उसने अपने दोस्तों को पिटाई भी करी कि नहीं वही है जो भी है, बकवास मत करिए। वो तो चला गया वहाँ से। फिर उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली टेंशन में कि मिल नहीं रही, 4 दिन हो गए। उसने पुलिस में भी कंप्लेन की, फिर पुलिस ने भी जांच वगैरह की। बट वो जो उसके साथ जो लड़की आई थी, मतलब दूसरी एक्सचेंज होके जो आई थी घूंघट में, फिर वो मतलब थोड़ी एजुकेटेड लड़की थी। तो उसने अपने फ़ोन से अपना फ़ोन नंबर लिख के, प्रिंट वगैरह निकलवा के, उसकी फेस की
मतलब वो स्केचिंग वगैरह करवा के उसको ढूंढने के लिए पोस्टर लगवा दिए, हर जगह पे बंटवा दिए आसपास। तो तब जाके मतलब वो लड़की, मतलब उसकी जो रियल वाइफ थी वो मिली। तो यहाँ पे मेन मुद्दा, ये मूवी इतनी ट्रेंड क्यों कर रही है इंस्टाग्राम पे? सर रे सजनी रे, जहाँ भी देखो रे सजनी रे सजनी रे। यार मैं सोच रही थी, मतलब मैंने ये मूवी देखी नहीं थी तब तक, बट ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने ये मूवी देखी। तो मुझे मूवी देख के यही मतलब हुआ कि भाई सिर्फ 3 दिन का प्यार, 3 दिन, मतलब 3 दिन के प्यार में वो बंदा पागल हो गया। एंड ही वॉज टोटली लाइक कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा किसी और को, वही है जो भी है। और वो लड़की भी, मतलब उसकी जो वाइफ थी जो गुम हो रखी थी, वो भी वहाँ पे बेचारी स्टेशन पे बड़ी मुश्किल से, वो मतलब उसने जिस दिन वो गुम हुई थी उस दिन स्टेशन में जो लेटरिन बाथरूम होते हैं, जो वॉशरूम होते हैं, इतने गंदे होते हैं, आप सब लोगों को तो पता ही है। तो उस बेचारी ने डर के मारे वो अपनी रात तो वहाँ पे काटी। फिर सुबह मतलब हुआ जो भी हुआ, तो वो भी, उसको भी मतलब वहाँ पे जो मिले थे स्टेशन पे लड़की को, एक आंटी मिली थी और ऐसे बच्चे, तो वो बोलते कि अभी आपको नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे, अभी इतने में आना होता तो वो आ जाता, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए। तो वो बोलते कि नहीं, वो मुझे लेने ज़रूर आएंगे, ढूंढते ढूंढते ज़रूर आएंगे। तो फाइनली हुआ तो यही कि चलो, वो तो उनका लक था कि वो मिल गए दोबारा। तो मतलब वो वहाँ से स्टेशन पकड़ के अपने गांव की तरफ चल गई थी। सूरजमुखी गांव था उसका, मतलब जो ससुराल था उसको सूरजमुखी गांव में था। तो वो ट्रेन पकड़ के वहाँ चली गई थी। फिर उसका हस्बैंड तो उसको आगे लेने आ ही गया था, क्योंकि उनका कॉन्टेक्ट तो हो ही गया था कि वो मिल चुकी है और वो आ रही है। तो वहाँ पे ऐसे मिल गए थे प्लेटफॉर्म पे। तो इस कहानी का मेन पॉइंट मुझे ये लगा मूवी से कि मतलब 3 दिन के प्यार में बंदा इतना पागल हो गया कि वो किसी और को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था किसी भी कीमत पे। ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीवन, और वो लड़की भी नहीं कर रही थी मतलब। और एक मूवी में बार बार ये चीज़ भी दिखा रहे थे कि पति की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब कि जैसे पति ने बोल दिया वैसे ही होता है। तो आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आजकल कोई वाइफ अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं करती, जैसा मूवी में दिखा रखा था। और आजकल ऐसा प्यार भी नहीं है कि जैसे अगर 3 दिन मतलब हो गए हैं, और इवन जो लड़की उसके साथ आई थी दूसरी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, एजुकेटेड भी थी। अगर वो चाहता तो उसके साथ सेटल हो सकता था, बिकॉज उस लड़की को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उस लड़की की जिस लड़के से शादी हुई थी वो शराबी था, बदतमीज़ था। उसने अपनी पहली वाइफ को लाइक टॉर्चर करा था बुरी तरीके से, तो उसको पहुंचा दिया था ऊपर। तो फिर वो उसको तो फिर अच्छी फैमिली मिल गई थी, तो वो तो वैसे भी वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। तो वो लड़की भी वहाँ से भाग छुटकारा ही पाया मतलब। तो वो खुद अपने मुंह से बोलती कि मेरे को तो एक चांस मिल गया था कि इतने गंदे आदमी से मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कर दी थी, तो मुझे तो एक चांस मिल गया था। बट फिर भी जब उसने देखा कि यार ये लड़का तो मतलब मुझे टच तक नहीं कर रहा है, ये अपनी वाइफ के लिए इतना पागल हो रखा है, तो फिर उसने मतलब उसके दिमाग में आया कि मुझे इस लड़के की हेल्प करनी चाहिए। तो उसने फिर ऐसे पोस्टर वगैरह बंटवाए, तो मिली उसको। तो प्यार वही है यार कि 3 दिन में ही उसने टोटली एक्सेप्ट कर लिया कि यही मेरी वाइफ है और परमानेंट यही रहने वाली है। बट आजकल तो ऐसा होता है नहीं। आजकल तो मतलब ऐसे भी सीन है कि शादी होगी, दूसरे दिन को तू कौन है मैं कौन है, दूसरे ही दिन डिवोर्स हो जाते हैं, या दूसरे ही दिन रंग रूप देखने को मिल जाते हैं, अतरंगे सीन होते हैं, काफ़ी कुछ होता है। तो बहुत अटपटी दुनिया है। फिर उसके बाद और हाँ, उस लड़की को काफ़ी ट्रस्ट था कि मेरे हस्बैंड मुझे लेने ज़रूर आएंगे चाहे कुछ हो जाए। और वो चीज़ हुई भी कि वो उसे ढूंढ ही रहा था। तो मतलब म्यूचुअल होता है कि अगर यहाँ से भी है, यहाँ से भी, अगर ये भी चाहता है, ये भी चाहती है, तो पक्का मिलते हैं यार, कोई रोक नहीं सकता। अगर दोनों में से एक चाह रहा है, एक नहीं चाह रही, फिर कभी कुछ पॉसिबल है ही नहीं, वो फ्यूचर बन ही नहीं सकता। वो ज़बरदस्ती भी रह लेंगे ना, वो तब भी वो खुशियाँ हासिल नहीं कर पाएंगे।
पता है लाइफ में रिश्ता हमेशा वो होता है कि मतलब कि जब दोनों तरफ से हो ना, दोनों तरफ से इक्वल हो, तब वो रिश्ता चलता है। और अगर यहाँ से और यहाँ से अगर ये थोड़ा सा भी ऐसे डगमगा रहा है ना कि दोनों में से एक भी ऊपर नीचे हो रहा है, वो रिश्ता नहीं चलने वाला। और चलेगा भी तो उसमें खुशियाँ नहीं होंगी बिल्कुल भी। तो मतलब फिर फाइनली जब वो अपनी वाइफ से मिला प्लेटफॉर्म पे, बहुत खुश था वो। और फिर उसके बाद जब वो अपने मतलब गांव में आ गए थे ट्रेन से, तो भी मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे। ही वॉज लाइक कि उसे डायमंड मिल गया, उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई। मतलब सिर्फ 2-3 दिन में ही उसे अपनी वाइफ से इतना प्यार हो गया था, सिर्फ 2-3 दिन में ही एक्सेप्टेड हर टोटली, ऊपर से लेके नीचे तक। लाइक उसे यही था कि बस यही है जो भी है। मतलब बहुत ही वॉज टोटली मैड विद हर, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका था। पुलिस स्टेशन वो गया, खुद से भी उसने बहुत ट्राई किया, उसने अपने दोस्तों को भी भेजा इधर उधर। मतलब वो पागल हो गया टोटली उसको ढूंढ ढूंढ के। और उसके पास कोई फोटोग्राफ भी नहीं थी। अगर उसके पास उसकी कोई फोटोग्राफ होती ना, मैंने बताया ना वो प्रथा घूंघट वाली कि इतने तुम्हारा कुछ पता ही नहीं कि तुम कौन हो कौन नहीं हो, तो वो ना उसकी एक फोटोग्राफ थी उसके पास। वो इतना घूंघट कर रखा था लड़की ने उसमें भी, तो उसको दिखाता फिर रहा इधर उधर, क्या ही मिलेगी। मतलब कौन कौन बताएगा उसको कि ये वो बोलते कि इसका चेहरा तो दिख ही ना। और जिसको भी दिखाता है ना, भैया आपने मेरी वाइफ देखी, कहता कौन है तेरी वाइफ, उसको फ़ोटो दिखा रहा। फ़ोटो में तो घूंघट था इतना, तो कैसे पहचानने कोई, तो कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। बट वो उसकी जो उसके साथ वो दूसरी लड़की आई थी गलती से शादी करके, मतलब शादी करके क्या, मतलब वो ट्रांसफ़र हो गया था वो दूसरी लड़की ट्रांसफ़र हो गई थी उसके साथ एज अ वाइफ। तो वो एजुकेटेड थी, उसने स्केच बनवाया तब जाके मतलब ऐसा पॉसिबल हो पाया। फिर उसने नंबर नाम लिख के मतलब एक पूरा पेज प्रिंट करवा दिया कि ये लेडीज़ लापता हो चुकी है। तभी इसलिए मूवी का नाम लापता लेडीज़ है। तो उसने पूरा मतलब लिखवाया कि ये फ़ोन नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ये नाम है, और ऐसे ऐसे करके तो वो मिली थी जाके। और फिर उसके बाद आज मैंने क्रू मूवी देखी। हाँ मतलब इसके पीछे मैं यही बोलना चाहूँगी कि आजकल बहुत फेक लव है। आजकल लोग बहुत कुछ कर देते हैं। मतलब 1 साल रिलेशन में रह गए, 2 साल रह गए, 3 साल रह गए, 10-10 साल रिलेशन में रह के सब काम कर लेते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट तक हो जाते हैं, बट स्टिल उनके बीच में कोई प्यार नहीं होता। और वो बंदा सिर्फ 3 दिन उसके साथ रहा, और 3 दिन में सिर्फ वो मंदिर वगैरह में घूमे, खेत वगैरह में, ज़्यादा कुछ नहीं। और उसी में मतलब वो इतना बंदा पागल हो गया कि लाइक जन्मों जन्म का प्यार हो गया। और आजकल के लड़के लड़कियां क्या करते हैं कि 10-10 साल, 6-6 साल, 6-6 महीने रह के भी मतलब उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि ये मेरे से इतना प्यार करती है या नहीं करता, ये करता है या नहीं करती। सो आजकल सब कुछ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आजकल फेक हैं। बट गाँव में तो आज भी लड़के जो हैं, मोस्ट ऑफ द बॉयज़, सबका तो मुझे नहीं पता, बट जो लाइक बहुत सारे, मैं हरियाणा का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट इंडिया में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे थे, या एमपी यूपी। मैंने देखा है यहाँ के कपल्स को, जैसे राजस्थान, एमपी, यूपी, मतलब यहाँ के कपल्स को मैंने देखा है। जैसे मैंने बहुत ट्रैवल किया है इंडिया में, तो मैंने देखा है कि यार बहुत प्यार करते हैं। मतलब इनके बीच में ना, पति पत्नी के बीच में एक एक्सट्रीम लेवल का मतलब ट्रू लव वाला चीज़ होती है ना, वो होती है। मैंने खुद नोटिस किया है। मतलब ये अपनी फैमिली के लिए पागल होते हैं, अपनी वाइफ के लिए इतना प्यार होता है इनको। एक कपल मैंने राजस्थान वाला, मतलब राजस्थान में भी देखा था, और एक वो मतलब माता पे आए हुए थे उस टाइम देखा था वहाँ पे। यार वो बंदा ना इतनी मतलब अपनी वाइफ के लिए इतना सिक्योर, इतना मैड, अपनी वाइफ के लिए इतना प्यार मैंने मतलब तब देखा। भाई बंदा ना, मतलब हरियाणा वालों के लिए मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। मैं तो क्योंकि हरियाणा में मुझे पता है क्या सीन है क्या नहीं है। बट मैं अदर स्टेट्स की बात करूँ, एमपी में देखा, ठीक है, मतलब यूँ कपल्स यूँ हाथ पकड़ के यूँ चलते हैं बिल्कुल। बहुत प्यार है भाई, बहुत प्यार। मतलब समझ जाओ, जो मूवी में था ना वही लेवल का प्यार, यूँ जुनून, मतलब पब्लिकली दिखता है कि मेरी वाइफ है भाई, मेरी वाइफ है, ऐसे वाला प्यार, बहुत तगड़े वाला प्यार। अदर स्टेट्स में है कपल्स के बीच में, बहुत है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है। मतलब सारा सिनेरियो देखा है मैंने, जवानी से लेके बुढ़ापे तक के कपल्स को देखा है अदर स्टेट्स के।
तो जैसे जम्मू में भी जम्मू वाले कपल्स भी हैं, बट जो MP UP छत्तीसगढ़ झारखंड इस वाले एरिया के जो कपल्स हैं ना, इनमें बहुत प्यार है कपल्स में, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। तो ये मूवी भी उसी बिहाफ पे बेस्ड थी, मतलब ओल्ड प्रथा, लाइक घूंघट वाली प्रथा, और लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं, जल्दी शादी कर देना ही वो। बट उसमें जो हस्बैंड का प्यार था वो काफ़ी, और ये रियलिटी में भी मैंने देख रखा है भाई, मैंने रियल में देख रखा है। मतलब अपनी वाइफ के बिना बंदा सांस भी नहीं ले सकता, इतना प्यार देखा है मैंने, मतलब रियल में। ट्रेन वगैरह में जब ट्रैवल करते हैं पता ही लग जाता है यार, 1 सेकंड में पता लग जाता है ये अपनी वाइफ को कितना प्यार करता है, और ये करता है नहीं करता, और 1 मिनट में पता लग जाता है उनकी केयर से ही। मतलब जो प्यार करता होगा ना, जैसे ट्रेन में बैठे हैं ना, बार बार बोलेगा तेरे लिए पानी लेके आऊँ, तेरे लिए ये कर दूँ, तेरे लिए वो कर दूँ, खाना है कुछ, ये करना है, मतलब बहुत केयर होता है, क्योंकि वो प्यार है उस बंदे को अपनी पत्नी, उसको एक हीरा लगती है, एक डायमंड। मैंने रियल में देखी ये चीज़ें फेस टू फेस। और जिनको नहीं होता पड़ी रह, क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। खाना है खाना, नहीं खाना नहीं खाना, वॉशरूम जाना जाना नहीं जाना, कोई मतलब ही नहीं है। बट जिसको होता वो तो बार बार, वॉशरूम जाना है तुझे, तुझे पानी चाहिए, तेरे लिए ये ले आऊँ, तेरे लिए वो ले आऊँ, खाना खा ले, तुझे भूख लगी होगी। मैंने रियल में देखा है। तो उस मूवी से मुझे तो यही सीख मिली कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर तुम शादी कर रहे हो तो एटलीस्ट उसको निभाने की हिम्मत रखो, अदरवाइज शादी करने का कोई मतलब ही नहीं है लाइफ में। ऐसे फॉर्मेलिटीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हिंदी में इंग्लिश में बोल देते हैं लविंग केयरिंग पार्टनर, बट अगर मारवाड़ी सिंपल लैंग्वेज, हरियाणवी लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में बोले तो रिश्ते में प्यार और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा। चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, इस चीज़ से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लव मैरिज कर ली उसने अरेंज कर ली, नहीं, ये कोई कुछ बात नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है कि लव है अरेंज है, नहीं, दैट नॉट पॉइंट कि लव है अरेंज है। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि उस रिश्ते में प्यार होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे पे अंधा, लाइक ब्लाइंड ट्रस्ट होता है ना, वो ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ दैट शी इज़ माइन और ही इज़ माइन, अभी दोनों का एक है और प्यार है, सब कुछ है बस। सो अच्छी मूवी है, सजेस्ट करूँगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत रोमांटिक है, नहीं, बट एक क्यूट मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। लापता लेडीज़ देखना। तो मैंने तो इंस्टाग्राम से वो, मतलब बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था, सजनी रे ओ सजनी रे, तो तब मैंने वहाँ से देखा, मैं इन्फ्लुएंस हुई वहाँ से, तो फिर मेरा मन कर गया कि मेरे को देखनी है। फिर मैंने नेटफ्लिक्स पे वो मूवी देखी। अब मुझे ये नहीं पता वो कहाँ पे आई है, बट नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो कैसे भी देख सकते हैं आप, जैसे मतलब मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगी, बट नेटफ्लिक्स पे तो है अवेलेबल, तो देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है। कुछ सीखने को ही मिलेगा, मतलब जिनके में पल्ले थोड़ा दिमाग है ना, उनको तो कुछ सीखने को मिलेगा, अदरवाइज जिनमें कुछ है ही नहीं, जिनमें दिल नहीं है, दिमाग नहीं, उनको तो ये लगेगा क्या बकवास है यार ये, ठीक है। सो गाइज, मैंने फिर क्रू मूवी भी देखी थी, तो उसके बारे में कल बताऊंगी। सो क्योंकि अभी व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग। और आप लोग सब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सारे कमेंट रीड भी करती हूँ, मतलब जैसे जब मुझे दिख जाते हैं कि कमेंट आए हैं तो मैं रीड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और ओके, बाय गाइस। सो गाइस देखो, ए जाओ, जय श्री राम जय श्री राम, राम ने राम राम दिए मेरी, जय श्री राम। दोनों खा लिए। और राधा उषा है, ब्लैक राधा वाइट मकोली थी, ये भी नगा नहीं पाओ रे वो। देख कितनी दूर था बेचारा, दुखी होगा, पानी भी पियोगा। वाह, जाओ ये भगवान इधर हमें पानी ताजा, ये भगवान छोड़ ली तक ये मेरे बटुए में था, ओ कवन आला 2 मंत्र पढ़ दे, रोग आला और कवन आला, और सताया ये नहीं चिपट गया था, बंदर सारी बीमारी ले गया था, और हनुमान है।
देख पानी पीवा है। मेरा भी बना दे फोटो राम का, मतलब ले ले लगा मेरा डाल हाथ में डाल थोड़ा पानी होगा और कुछ सेब सूप लिया ना खाने का यूं सेब लाइए सेब लिया थोड़ी सी बात करी सेब लिया खाने का सेब लिया लाइए सेब पकड़ाइए गाज लेकर सेब लिया आ जाओ ना आयु ना कुछ नहीं करता जाओ बाबा जाओ ठंडे पाया सो गाइस ऊपर बंदर आया हुआ था, नीचे हमारा दादा खेड़ा गया। गाइस अब ये आम खा रख लिया थोड़ी सी, सेब भी खाओ आम भी। जय श्री राम जय श्री राम। एक बार ले वो भी दे दे। खाया, एक बार सेब खाई। सेब भी खाओ मदर 4 पीस है, ला दो खा लिए 2 रह गए। दिए यू अम्बू सारा काट कर देगा वो ऊपर पर छोड़ देखो दे छोड़ दे छोड़ के आपको खा खाने का चाट कर दे रहा है। ला खा ले ला खा ले मैं खा बाबा मदर का दूध खा लिया खा ले ला ये सही हो गया नहीं रोज आ जा करो रोज। मजा आ रहा है ना मीठा मीठा खाने में। बल्लभ भी बांट दिया सही है नहीं खा ले वो भी खा ले ला मैं को नहीं आपको खा लेगा ना ज्ञान है छोले फाड़ हो तो सही हो जाए, बिना छोड़ना पड़ेगा। आ जा करो बाबा रोज क्या खा दूसरा कितना ऊपर जा रहा मत के वो देखो आ जा नीचे आ जा दादा खेड़े तो डाल दियो और तरबूज की डली दे दे